आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है। देखो 2025 में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा है। आज के वीडियो में विश्लेषण यही होगा कि आज का मार्केट का स्थिति कैसा रहा, कैसे स्टॉक्स ने आज मार्केट में यहाँ पे दबाव बनाया और कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को सबसे ज़्यादा हेल्प किया। आज हम इस आंकड़ों पे भी आकलन करेंगे कि अब तक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स में कितना गिरावट देखने को मिला है, और ये भी जानेंगे चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स और कितना टूट सकता है, क्या यहाँ पे और संभावना देखने को मिल रहा है। और पहले मैं पूरा अगर हिस्टोरिकल डेटा देखूँ, हिस्टोरिकल चार्ट देखूँ तो उसमें गिरावट कब कब देखने को मिला और कितना रिकवरी हुआ है, उन सारे आंकड़ों पे आज हम नज़र डालेंगे। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं साझा करूँगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आज के मार्केट की स्थिति को समझते हैं। देखोगे तो निफ्टी 50 करीबन 102 पॉइंट आज टूटा है। निफ्टी आईटी में करीबन 4.40 पॉइंट का गिरावट है। ठीक अगर बीएससी स्मॉल कैप देखें तो 1522 पॉइंट टूटा है। सेंसेक्स में 199 पॉइंट का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 5029 टूटा है और बीएससी मिड कैप 1056 पॉइंट के साथ बंद हुआ है। ये गिरावट है 2.59% का गिरावट है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में आज दबाव बनाए हैं, जैसे कि देख सकते हो अदानी पोर्ट्स करीबन 4% के ऊपर टूटा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक भी 4% के ऊपर, अदानी इंटरप्राइजेज में भी 4% के ऊपर का गिरावट है। ट्रेंड 2.65% टूटा और सन फार्मा 2.63% यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए, ब्रिटानिया 1% जंप लगाया, आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 1% के आसपास, नेस्ले में 0.84, इन्फोसिस 0.71 और टीसीएस 0.63 पॉजिटिव देखने को मिला है। चलिए अब जानते हैं कि अब तक लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट कितना हो चुका है। सेंसेक्स में करीबन 0.26% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं हाई से आज अगर देखूं तो गिरावट करीबन 1% के ऊपर का यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ से अगर आप देखोगे ठीक 2 बजे के बाद यहाँ पे सेंसेक्स ने रिकवर किया है, करीबन ऑलमोस्ट 0.50% का रिकवरी हुआ है। हालांकि लार्ज कैप में भी गिरावट बहुत ज़्यादा आज देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे स्मॉल कैप और मिड कैप में तो गिरावट काफ़ी बड़ा था। आज मैं स्मॉल कैप और मिड कैप का भी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स में अब तक कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन का आंकड़ा देखें तो करीबन यहाँ पे 2% का गिरावट है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे गिरावट ना के बराबर है। 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और अपने हाई से अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो करीबन आप कह सकते हो 12% का गिरावट अब तक देखने को मिल चुका है। ये लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा है। बीएससी मिड कैप का आंकड़ा रखूं, बीएससी मिड कैप का आंकड़ा भी आज अगर आप देखोगे तो 2.59% गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। अगर आप हाई से देखोगे तो यहाँ पे गिरावट जो हुआ है करीबन 2.46% का, और यहाँ से रिकवरी कुछ देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पे जो है गिरावट 2.59% का देखने को मिल रहा। नहीं तो जो बीएससी मिड कैप है यहाँ पे गिरावट करीबन 3.5% देखने को यहाँ पे आपको मिलता। पिछले 5 दिन का अगर मैं डेटा देखूं तो 6 से 7% का गिरावट है। पिछले 1 महीने में मिड कैप इंडेक्स में 8% का गिरावट है। पिछले 6 महीने में 14 से 15% का गिरावट है। और सिर्फ 2025 की बात करूं तो यहाँ भी 14 से 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं हाई से आंकड़ा देखूं कि कितना ये इंडेक्स टूट चुका है तो हाई से करीबन 19 से 20% का गिरावट इस इंडेक्स में अब तक देखने को मिल चुका है। अगर वही मैं स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं, देखो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का ये आंकड़ा है। आज अगर देखोगे तो 3.24% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एक ऐसा समय था, जी हाँ, अगर आप इस लेवल पे यहाँ पे देखते 2.15 पे के करीब में तो करीबन 4% के आसपास ये इंडेक्स टूट चुका था। लेकिन यहाँ से कुछ रिकवरी हुआ करीबन 0.84%, और रिकवरी के चलते यहाँ पे गिरावट कुछ कम देखने को मिला। हालांकि गिरावट आज भी जो अभी देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से अगर हाई से देखोगे तो गिरावट एक लो का जो देखने को मिल रहा है 2.77% का, कुल मिला के कुछ रिकवरी हुआ है, लेकिन फिर भी ये गिरावट काफ़ी बड़ा है। पिछले 5 दिन का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो पिछले 5 दिन में ये इंडेक्स 8% टूट चुका है। पिछले 1 महीने में 11 से 12%, पिछले 6 महीने में 14 से 15%, और अगर मैं सिर्फ 2025 के आंकड़ों की बात करूँ तो 18 से 19% का गिरावट देखने को मिल चुका है।
और अगर मैं हाई से देखूं कि हाई से अभी तक कितना गिरावट हो चुका है, तो हाई से करीबन 21 से 22% का गिरावट देखने को मिल चुका है। तो जहां स्मॉल कैप 21 से 22% है, वहां पे मिड कैप आपको 19 से 20% देखने को मिल रहा है और लार्ज कैप जो है वो करीबन 12% के आसपास यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये आंकड़े तो आपने देख लिए। अब हम जानेंगे कि वाकई में जो ये स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, कितना गिरावट होने का यहाँ पे आंकड़ा दिख सकता है। हालांकि ये कहना काफ़ी मुश्किल है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप में कितना गिरावट होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम कुछ चार्ट के थ्रू समझेंगे। बीएसई स्मॉल कैप का पूरा चार्ट पे हम नज़र डालते हैं। अब इन्वेस्टर के मन में यहाँ पे काफ़ी आशंका है कि क्या बहुत बड़ा गिरावट हो सकता है, कितना गिरावट होगा। देखो ऐसे तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं जो आपके सामने डेटा लेके आया हूँ, ये देखो मैक्सिमम जो चार्ट है इस बीएसई स्मॉल कैप का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके थ्रू हम समझेंगे कि कितना बड़ा बड़ा गिरावट देखने को मिला है। यहाँ से देखें, हम इस लेवल से देखें तो देखो करीबन यहाँ तक अगर आप देखोगे तो करीबन 75% का गिरावट देखने को मिला। और ये गिरावट अगर आप देखोगे तो 11 जनवरी 2008 से 20 मार्च 2009 तक का है। इट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 1 साल 2 महीने 3 महीने का ये आंकड़ा है। इस ड्यूरेशन में करीबन 75% से ऊपर का ये स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा था। अच्छा, ये उस समय का सिचुएशन है जब मार्केट क्रैश हुआ और उस समय आंकड़े काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले। उस समय का ये आंकड़ा आपको 75% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर देखो मैं यहाँ से आंकड़ा देखूँ और यहाँ तक एक लो लेवल तक आंकड़ा देखूँ तो यहाँ भी करीबन 47 से 48% का गिरावट देखने को मिला। अगर देखोगे 2010 12 नवंबर 2010 से 18 अक्टूबर 2013 तक यहाँ पे गिरावट दबाव में रहा स्मॉल कैप। और करीबन आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो समय रहा है वो करीबन 2.5 से 3 साल का समय रहा है, जिसमें 50% का गिरावट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक दबाव देखने को मिला 12 जनवरी 2018 से लेके 8 मई 2020 तक। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कोविड का एक गिरावट भी शामिल है, जिसमें करीबन 46 से 47% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर देखो मैं यहाँ पे आंकड़ा देखूं तो यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे तो एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि हाई से अगर मैं नोटिस करूं तो 19 से 20% का गिरावट यहाँ भी देखने को मिला है और इसके बाद रिकवरी भी हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा, जब जब गिरावट हुआ है उसके बाद रिकवरी का आंकड़ा भी काफ़ी मजबूत देखने को मिला। देखो यहाँ पे गिरावट के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो एक हाई में 245%, आप अगर देखोगे तो करीबन 1.5 से 2 साल का ये आंकड़ा है। ठीक यहाँ से गिरावट का अगर आप देखोगे तो एक हाई पॉइंट से करीबन 108% का रिटर्न मिला, जो कि यहाँ भी करीबन आप नोटिस करोगे तो 1.5 से 2 साल का समय है। ठीक वैसे ही यहाँ पे गिरावट के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी देखोगे तो करीबन 94% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2 साल में ये रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे एक जो लो बना और यहाँ से यहाँ तक करीबन 178% का रिटर्न है और यहाँ जो समय लगा है वो करीबन 1.5 साल का आंकड़ा देखने को मिला है। ठीक ऐसे ही यहाँ से लो बना और यहाँ से लो से अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला 117%, मतलब 2 साल में यहाँ पे 117% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। तो एक बात तो तय है कि मार्केट में अगर कोई गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में हो रहा है और उसमें कुछ बड़ा रीजन हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो हो सकता है 50% के ऊपर का गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे 2008 में एक बहुत बड़ा गिरावट था तो इसके चलते यहाँ पे गिरावट 75% देखने को मिला। ठीक वैसे ही 2020 में एक मार्केट क्रैश हुआ, उसके चलते यहाँ पे गिरावट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 45 से 50% देखने को मिला। तो अगर कोई बहुत बड़ा मार्केट क्रैश होता है और उसके बीच में ही स्मॉल कैप इंडेक्स टूट रहा है तो गिरावट काफी बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रैश नहीं हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, तो गिरावट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 20 से 30% का ऑन द एवरेज देखने को मिल रहा है। तो इस चार्ट के थ्रू आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है। एक तो मार्केट में अगर कुछ बहुत बड़ा रीजन आया, मार्केट क्रैश हुआ तो गिरावट ज्यादा होगा स्मॉल कैप इंडेक्स में, नहीं तो 20 से 30% का गिरावट एक नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर दूसरा पॉइंट ऐड करूं तो गिरावट के बाद आपको 100% 150% का नॉर्मल जंप भी देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट का संभावना तभी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है जब मार्केट क्रैश होगा, कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत पूछ रहे हैं कि आखिर जो
जो ये गिरावट हो रहा है यहाँ पे हम क्या करें, म्यूचुअल फंड में नुकसान काफ़ी ज़्यादा रहा, प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया। देखो आपको बने रहना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, समय है आपके पास, आप अपने SIP को कंटिन्यू करो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आपका पैसे में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एक ऐसा समय भी आता है जहाँ पे आपका पैसा नुकसान में भी देखने को मिलता है। बस समझदारी वाली बात यह है कि इस जो अभी नुकसान का सिचुएशन दिख रहा है, इस नुकसान में आप इन्वेस्टमेंट को ना रोको और यहाँ पे लंबे समय के लिए कंटिन्यू करो। देखो ऐसा नहीं है कि अगर अभी पैसा नहीं बन रहा है तो आने वाले 5 साल 6 साल में पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा। अभी मैंने जो डेटा दिखाया था, BSE स्मॉल कैप का चार्ट आपके सामने रखा था, उस चार्ट के थ्रू समझो गिरावट के बाद जो रैली होता है उसमें 100%, 150%, 200% का रिटर्न बन जाता है 1 साल 2 साल के अंतराल में, और वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा अगर आप इस गिरावट में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहोगे। बार बार पोर्टफोलियो को मत देखो आप, क्योंकि नुकसान दिखेगा तो आप कुछ यहाँ पे नेगेटिव डिसीजन लोगे और उससे आपका लॉन्ग टाइम जो एक गोल है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।